सुप्रभात छात्रों। आज हम कविता पाठ करने वाले हैं और कविता का शीर्षक है तरुवर का मेरा आवास। तरुवर क्या है? तरुवर वृक्ष को बोला गया है और आवास, जैसा कि हमें पता है, आवास हम घर के लिए प्रयोग करते हैं। कविता के कवि बाल कृष्ण राव जी हैं, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से एक पंछी की सहायता से हमें ये बताया है कि हमारा स्वतंत्र जीवन कैसा होता है और जब हम पराधीन हो जाते हैं, जब हम परतंत्र हो जाते हैं तो हमारे जीवन की क्या दशा हो जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी को जो दुख है, जो उसका दर्द है, वो किस तरीके से व्यक्त कर रहा है और किस तरह वो चाहता है कि वो आज़ाद हो जाए और खुले आकाश में उड़ जाए, पर वो ये काम नहीं कर पा रहा। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। छोटा था पर सुख कर था, वह तरुवर का मेरा आवास, उससे ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो छोटा सा था, जो मेरा घर था, वो पेड़ पर बना हुआ एक छोटा सा ही था और वहीं पर रहकर मुझे इस जग मतलब इस संसार के सभी सुखों का भास, क्या होता है? आभास होना, किसी भी चीज़ को महसूस करना। तो कहता था कि यहीं पर रहकर ही मुझे सभी सुखों का आभास होता था, मुझे अपने घर में रहकर ही सभी सुखों की प्राप्ति होती थी। सदा प्रसन्नचित रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुखद जनों के पास। वो कहता मैं हमेशा क्या करता था? मैं हमेशा प्रसन्नचित रहता था, मैं हमेशा खुश रहता था, कभी उदास नहीं होता था और मुझे कभी किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि मैं अपने सुहृद जनों के पास, मतलब कि मैं अपने परिवार और मेरे परिवार में रहने वाले सभी सदस्य जो हमेशा मेरे सुख दुख के साथी हैं, मैं उन सभी के साथ रह कर के अपना जीवन व्यतीत करता था। अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। अब अरुणोदय क्या होता है? अरुण और उदय से शब्द बना है अरुणोदय। इसका मतलब अरुण हम सूर्य के लिए प्रयोग करते हैं। उदय जब हम क्या होता है? जब सूर्य का उदय हो रहा होता है, जब सूर्य निकलता है। अरुणोदय क्या है कि सूर्य के निकलते समय, उस समय जिस समय सूरज निकलता है मैं उस समय उठ जाता था और रवि का करता था स्वागत। रवि भी अरुण का, सूर्य का समानार्थक शब्द ही है। तो कहता था कि जैसे ही सूर्य निकलता था तो मैं उसका स्वागत करता था। और अगर कोई अभ्यागत हो तो कोई भी मेहमान, कि अगर कोई मेरे तरु वृक्ष के लिए प्रयोग किया गया है, कि अगर कोई मेरे पेड़ के नीचे कोई अभ्यागत, कोई मेहमान आकर के भी यदि सो गया होता तो मैं उसको भी क्या करता था? जगा देता था। अब पक्षी कैसे जगाते हैं? पक्षी अपनी चहचहाहट से अपने आसपास सभी लोगों को जगा देते हैं। तो कवि कहता है कि जब पंछी आज़ाद था तो वो क्या करता था? सूर्य उदय होने पर उसका स्वागत करता था और जो उसके नीचे सोया होता था, उस वृक्ष के नीचे सोया होता था, वो उसको भी अपनी प्यारी चहचहाहट से उठा देता था। चारे की चिंता में उड़ता होता था जब सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतृप्त हृदय। अब कहता था कि चारे की चिंता में उड़ता था। मैं कैसे उड़ता था? हमेशा मैं बिल्कुल, जब मुझे खाना होता था तो मुझे थोड़ी सी भूख लगती थी तो मैं कहीं पर भी जा कर के उड़ जाता था और क्या करता था? जैसे ही सूर्य उदय था मैं अपने खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में निकल पड़ता था। करके याद गगन विचरण की होता है संतृप्त हृदय। अब कहते हैं कि जब मैं इस समय, अब उस पलों को याद कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो पक्षी हमने देखा, ये देखो यहाँ पर ये पंछी पिंजरे में कैद है और इस समय ये अपनी उन सभी बातों को याद कर रहा है जब ये स्वतंत्र होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो ऐसे में कहता है करके याद गगन विचरण की, जब मैं गगन में विचरण कर रहा था उस समय की मुझे याद आ रही है, तो मेरा दिल इस समय संतृप्त हो रहा है। संतृप्त होने का अर्थार्थ है कि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है, मैं बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशान हूँ। दिन भर नभ में थल पर जल पर, दिन भर
नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, हृदय नाच उठता था नभ में आते थे जब प्रथम पयोद। अब वो कहता है मैं सारा दिन कहाँ घूमता था। मैं सारा दिन कभी नभ में मतलब आकाश में घूमता था, कभी थल पर इस धरा पर घूमता था, कभी जल पर मतलब किसी नदी किनारे चला जाता था, और क्या करता था, विचरण करता सहित प्रमोद। प्रमोद होता है प्रसन्नता के साथ, मैं सब जगह घूमता था। हृदय नाच उठता था नभ में, जब मैं ऊंचे आकाश में उड़ता था और जब आकाश में काले बादल छाए होते थे। प्रथम पयोद, पयोद होता है बादल के, जब पहले बादल छाए होते थे तो उनको देख करके ही मैं क्या करता था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था और मेरा हृदय खुशी से नाच उठता था। कैसा सुखमय वह जीवन था, कैसा सुखमय वह जीवन था, जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। कहता है कि जब मैं स्वतंत्र रहता था, जब मैं स्वतंत्र रहता था तो मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय था, और मैं नहीं जानता था कि जब मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंद रूप से मैं आकाश में नभ में कहीं पर भी क्या करता था, जीवन अपना जीता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग जो हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, वो परेशान क्यों रहते थे, क्योंकि उसने कभी ऐसा जीवन जिया ही नहीं था। इसलिए उसके लिए स्वतंत्रता, उसकी खुशी वही सब थी कि वो नभ में खुले मन से कहीं पर भी विचरण कर सकता था। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर, हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा हृदय लुटा दुखिया का स्वतंत्र सा प्राणधर। अब कहता है मैं पिंजरे में पड़ गया हूँ, मेरा हृदय जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है। ये कैसा परिवर्तन हो गया मेरे जीवन में, इतना भीषण परिवर्तन कैसे हो गया। हाय दर्द लुटा दुखिया का स्वतंत्र सा प्राणधन। वो कहता है कि स्वतंत्रता का जो मेरे पास प्राणधन था वो मुझसे छीन लिया गया, मेरे जीवन को लूट लिया गया। सोने के पिंजरे में भी, सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको वह होगा बनकर औरों का दास। तो कहता है अगर मुझे सोने का पिंजरा दिया जाए और कहा जाए कि तुम स्वर्ग में रह लो, तुम स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अब हर तरीके की सुख सुविधा प्राप्त होती है। वो कहता है कि अगर हर सुख सुविधा प्राप्ति के बाद मुझे कहा जाए कि तुम सोने के पिंजरे में रहो, तुम्हें वहाँ पे हर चीज़ की प्राप्ति होगी, तो वो कहता है वो मेरे लिए वो जीवन जो है वो नर्क तुल्य होगा। तुल्य मतलब समान होगा, मेरे लिए वो नर्क के समान होगा जब मुझे किसी दूसरे का दास बन करके रहना पड़ेगा। कवि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम जो अपना जीवन जीते हैं, कवि कहता है हम जो अपना जीवन जीते हैं, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन स्वतंत्र हो और हमें कभी किसी की गुलामी का जीवन ना जीना पड़े। तो ये आपकी कविता है तरुवर का मेरा आवाज़।